हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक स्टडी ऑफिशियल में। तो आज हम लोग प्रश्न करने वाले हैं ये 6वां। तो चलिए बिना देरी किए प्रश्नों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। करा एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और समपाती रेखाएं हो। ये कह रहा है प्रश्न कि हमें अपने मन से एक रैखिक ऐसा समीकरण लिखना है जो ये तीनों शर्तों को क्या करता हो, फॉलो करता हो। तो चलिए समझते हैं। तो ऐसा है कि अगर हमारे पास लिखें दिया है पहला समीकरण क्या है, यह 2x + 3y - 8 = 0। इसमें देखा जाए तो a1 बराबर हो जाएगा 2, b1 बराबर हो जाएगा 3 और c1 बराबर हो जाएगा -8। अब कह रहा अपने मन से क्या हो, पहला कंडीशन हमारे पास प्रतिच्छेदी हो, प्रतिच्छेदी रेखा हो। तो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए हम क्या करते हैं, ये नियम होता है a1/a2 और डज नॉट आना चाहिए क्या, b1/b2। अगर ये नहीं आए तो हमारे पास, अब देखिए a1 का मान क्या है, a1 का मान आया 2, तो हम a2 का मान कुछ भी रख लेते हैं। तो हम तो अपने मन से यहाँ पर लिख लेंगे अन्य का होगा अन्य समीकरण। देखिए अन्य समीकरण ऐसे रखना है, देखिए ये हमारा ये आ जाए लेकिन ये दूसरा बराबर ना है। तो a1 का हम रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे 3x, तो b2 का मान हो गया 3x + 2y और -7 = 0। अब देखिए इसमें क्या है, a2 बराबर हो गया 3, b2 बराबर हो गया 2 और c2 बराबर -7। समझ गए। तो अब इसमें देखिए क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, a1 और 1/3 हो जाएगा। देखिए 2 यहाँ पर 3 हो गया। आई देखिए 3 क्या इधर 2 हो गया, तो ये बराबर नहीं ना हो गया। तो ये पहला हमारा समीकरण हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरे के लिए हो जाएगा, समांतर के लिए, समांतर रेखा के लिए हो जाएगा। रेखा के लिए नियम होता है, क्या होता है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये फॉलो होना चाहिए, यानी ये दोनों तो ये दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए, लेकिन तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास हो जाएगा अन्य समीकरण, हमारे पास हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए पहला में तो हम जानते हैं वही है, यही रहेगा हमारे पास ये वाला। दूसरा हम अपने मन से मान लेंगे 2x 3y और -12 = 0। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए 2/2 1 हो गया, यहाँ देखिए 3/3 ये भी बराबर हो गया। लेकिन इधर देखिए क्या है, चौथा 8/12, तो 8 से तो 12 कटेगा नहीं, तो ये और हो गया। तो ये हमारे पास एक और हो गया। अब तीसरा कहता है समपाती के लिए। समपाती के लिए हो जाता है, समपाती के लिए होना चाहिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये तीनों बराबर आएगा तब हो जाएगा। तो हम तो जानते हैं इसके लिए तो ये है, और तो अन्य समीकरण इसके लिए हो जाएगा, अन्य समीकरण इसके लिए हमारे पास हो जाएगा क्या, देखिए पहला बराबर करना है, तो ये तो हम जानते हैं यही रहेगा, 4x मान लेंगे, तो 2x 4, फिर उसके बाद हम मान लेंगे 6y। तो देखिए 3 से 2 दूना 4 कट गया, 3 से ये भी कटे, 3 दूना 6, और उसके बाद 12, ये माइनस मान लेंगे 16 है, तो बराबर होगा। देखिए 4 ऊपर 3 लाना है क्योंकि यहाँ 3 है, 3 नहीं है सॉरी, क्या है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी लाना है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, तो 3 हो गया है ना, ये 16। तो ये देख लेते हैं एक बार फॉलो करता है कि नहीं। कि पहला हमारे पास अन्य समीकरण ये हो गया, और पहला हमारे पास क्या था,
पहला था हमारे पास समीकरण 2x प्लस का 3y बराबर 8, एंड था। देखिए ये कट गया, देखिए 2 से ये भी हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 8 दूना 16, तो ये हमारे पास हो गया। तो एक हो जाएगा ये, एक हो गया ये, और एक हो गया ये वाला समीकरण। नोट कर लीजिए, मिलते हैं अगले प्रश्न में, तब तक के लिए इसको अच्छे से समझ कर नोट कीजिए।